हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इधर उधर की बातें। और फाइनली एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस से आ गए हैं। और इस बार जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ट्रेंडी है और बहुत ही कूल है, जो मैं भी अभी ट्राई कर रहा हूँ कूल होने का उस टॉपिक के साथ। तो लेट्स बिगिन। तो मेरे साथ आज जो बैठे हैं मेरे बहुत ही खास दोस्त लोग हैं। तो इनका मैं छोटा छोटा सा नाम छोटे छोटे तरीके से बता देता हूँ। ये है टीना जी, ये है सिमरन जी, और इनके साथ आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर की। टिंग डिंग टिडिंग डिंग टिंग डिंग। यार वो चाहिए मुझे, वो क्या होता है, वॉन्ड। वॉन्ड सिलेक्ट, मतलब वो खुद ही सिलेक्ट करता है ना अपना ओनर जो भी रहता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक ऑफ हैरी पॉटर। तो सबसे पहले तो हैरी पॉटर क्या है, क्या क्यों इतनी फेमस है ये सीरीज, क्या है एग्जैक्टली पॉटर, मतलब हैरी पॉटर हेड्स होते क्या है, हैरी पॉटर सीरीज इतनी ट्रेंडी क्यों है। बहुत सारी सीरीज आई हैं पहले, बट हैरी पॉटर ही क्यों क्यों क्या हैरी पॉटर में ऐसा। पॉटर हेड्स वो लोग है कि जिन लोग को बस हैरी पॉटर का नाम लो, वो अपनी अलग ही मैजिकल दुनिया में चले जाते हैं, जिन्होंने वहाँ पे खुद को एग्जिस्ट करते हैं वो मान लिया है। अब पॉटर हेड कोई कैसे बनता है, क्यों इतने ज़्यादा फैन है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक हो सकते जिन्होंने मूवी के थ्रू फैन बने तो उनका कारण अलग रहता, एक जिन्होंने बुक्स पढ़ी उनका कारण अलग रहता, लेकिन दोनों भाई जो भी पॉटर हेड है कि कब उनका लेटर आएगा। हाँ, वो वेट ही पूरी जिंदगी उसके लेटर रखेंगे भाई कि काश हमारा लेटर आता वहां से। अभी तक पॉसिबिलिटी छोड़ी नहीं है कि है वो दुनिया, बस हमको पता नहीं क्योंकि मगलू है। ओके नाइस, हमको आने वाला है नॉन मैजिकल पीपल। हाँ ओके ठीक है, उसका भी हम आगे डिस्क्रिप्शन देंगे। तो इसमें ये जो है डिफरेंशिएट कैसे कि सीरीज अलग और बुक अलग, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे, क्या उसका वो है डिस्क्रिप्शन। दोनों में काफी डिफरेंस है। मतलब ऑब्वियसली मूवीज में तुम पूरी बुक तो उठा के दिखा नहीं सकते, तो जो मेजर पोर्शंस रहते वो उस चीज को लेके कंटिन्यू करते हैं, बट बुक में एकदम डिटेल्ड कंसेप्ट्स हो जाते हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टोरीज भी अलग अलग है, इसमें काफी जो बैक कैरेक्टर्स है उनका जो बैकग्राउंड है वो बुक में नहीं दिखाया, वो जब रैंडम एक कैरेक्टर लाके रख दिया, उसका थोड़ा बहुत कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब बुक में ज्यादा डिटेल में होगी, बहुत प्यारी है। और उसमें ऐसा है कि मूवी वालों की गलती नहीं, क्योंकि वो पूरी बुक 2.5 घंटे में कवर नहीं कर सकते। और उन्होंने मूवीज जो बनाई है ना, जब वो रिलीज हो रही थी बुक्स उसके दौरान बनाई है। अगर पूरी साथों रिलीज हो जाती तब बनाते तो अलग बनती, लेकिन उनका कैसा है कि जैसे कि 3 बुक्स रिलीज हुई है, उन्होंने पहला पार्ट बना दिए, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स जो अनइम्पोर्टेंट ऐसे लगे उनको छोड़ दिए। बाद में पता चला 5th पार्ट में उसका बहुत बड़ा सीन है, अब उसको ला ही नहीं सकते, तो उनको फिर स्टोरी ही पूरी एडिट करनी पड़ी। वहाँ पे मेन खेल हो जाता है कि जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब तो उनको पिछली मूवीज के अकॉर्डिंग खुद की एक नई स्टोरी बनानी थोड़ा 19-20 करके, कैरेक्टर एडजस्ट थोड़ा एडजस्टमेंट। हाँ ओके, सही है। तो फैंस में भी ऐसा कुछ क्लैशेस होते हैं, बुक्स के फैन और जो सीरीज वाले फैन, उनके बीच के क्लैशेस होते होंगे। तू क्या बताएगा, सीरीज पढ़ के देख, बुक्स पढ़ के देख। होता है क्योंकि क्या होता है कि बुक में आप कैरेक्टर आपके खुद के बिल्ड है, बट मूवीज में तुमको पता है कि हाँ कैरेक्टर ये इसका बेसिक फीचर्स के ये इमेजिनेशन, एक वो इमेजिनेशन और वर्चुअल में थोड़ा सा क्लैश आ जाता है। बुक वाले यूजुअली ये कहते हैं कि ठीक है तुमको ऊपर का पता है, अभी तुमको अंदर का बाकी जानना बाकी है, अभी तुम बुक पढ़ो, कभी तुम बुक पढ़ोगे तो तुमको और मजा आएगी। मतलब उनको एक तो बैक स्टोरी नहीं पता रहती, वहाँ पे क्लैश हो जाता है कि अरे तुमने तो सिर्फ ये देखा कि ये मर गया है, कैसे हुआ, क्यों मारा, कैसा क्या, या फिर वोल्डेमॉर्ट इतना ज्यादा तुमने देखे कि कितना पावरफुल है, वहां तक पहुंचा कैसे, वो सिर्फ बुक वालों को पता। और कैरेक्टर्स भी ऐसे है कि काफी सारे मूवी में जैसे दिखाए वो एक्चुअल में है ही नहीं वैसे। सबसे मेन जिनमें से हरमायनी, ये जिन्होंने मूवी देखी उनको पता नहीं होगा, हरमायनी वाज नॉट सपोज्ड टू बी प्रिटी। वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, वो एकदम प्रॉपर एवरेज लुकिंग गर्ल है, जिसका 4th ईयर में जब वो डांस वाला सीन आया था तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना था। लेकिन मूवी में वो था ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा से ही सुंदर दिखी, तो कभी वो दिखा ही नहीं। तो ये था कि उसको जो एलिमेंट्स रहते हैं सरप्राइजिंग। लोगों के ये सुनने के बाद दिल टूटे होंगे हरमाइनी को लेके। आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आई हैव टू डू दिस।
तो ऐसे हाँ मतलब जैसे कैरेक्टर्स का भी जैसे हरमाइनी का ये तो बहुत बड़ा रिविलेशन है, मतलब मेरे लिए भी काफी बड़ा शॉकिंग चीज था। और ये चीज अगर पता हो ना, जो इतना सारा ऐसे चलता है ना कि यार हैरी और हरमाइनी क्यों नहीं साथ में हुए, रॉन डिजर्व, वो सब चला जाएगा क्योंकि हरमाइनी सुंदर नहीं थी तो वो सेम लेवल पे आ जाती, और रॉन इतना सरकास्टिक था जो मूवी में उसको एकदम डम सा दिखा दिया उसमें, मतलब वो दोस्त है जो फ्रेंड्स में चैंडलर है। मतलब रॉन इतना इंटरेस्टिंग है, तो ये दो चीज छिपे होने के कारण कोई समझ नहीं पाता हरमाइनी और रॉन कितना प्यारा कपल है। मतलब इनिशियल्स में जो भी मूवी देखना चालू करता है वो यही सोचता है कि भाई हरमाइनी और हैरी का भी कपल बनना चाहिए। सही बात। जब वो जाके जिनी को वो करते हैं उनका कपल बनता है तो लोगों को ऑब्वियसली दुख होता है कि यार कहाँ ये, मतलब रॉन को डिजर्व नहीं करती थी। बहुत लोग का दिल टूटा हुआ है कि ये सही नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, ये जम नहीं रहा है, जबकि बहुत सही है वो बुक्स के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आप मूवीज में देखो तो जस्टिफाइड नहीं लगता कि क्यों कर दिए। हाँ बुक्स वालों को तो ऐसा लगता है क्या बना दिया यार, क्यों बना दिए, सही में ये वाला फील आता होगा ना एकदम बहुत ज्यादा। मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था कि तुमने शुरू के 2-3 पार्ट में फिर भी समरी बनाए, आखिरी में तुमने धजिया ही उड़ा दिया पूरा, मतलब स्टोरी रखना ही नहीं है कि सिर्फ ऑडियंस के लिए तुमको धम 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 ऐसे पूरा एक्शन दिखाना है। एक्चुअल आर यू अ बुक फैन एंड आर यू अ सीरीज फैन? क्योंकि मैंने देखी है अभी सीरीज है, बुक में शिफ्ट होने क्यों, क्योंकि उतना टाइम बेसिकली उतना टाइम नहीं है। कितने बार झगड़ा किया तुम लोगों मैं रिस्पेक्ट के कारण वैसी चीजें निकालती नहीं, पर मेरा भाई के सामने कोई लिमिट नहीं है तो उसको मैं बहुत बोलती, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसा ही गड्ढे का ऊपर से देखा तो तेरे को क्या पता। ओके सही है। हैरी पॉटर की तुम लोगों की इंडिविजुअल जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, कैसे, मतलब इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ, कब देखा था लास्ट, कहाँ से पता चला कि हैरी पॉटर कोई सीरीज है? बचपन में तो देखा था, अगर टीवी वगैरह में आती रहती थी तब वो पहले तो लिमिटेड नहीं देखा था कि जब अगर बैठे चल कभी कोई एपिसोड आ गया तो वैसा वाला रहता था, कभी कोई वो पार्ट आ गया तो देख के। बट आफ्टर थोड़ा टाइम बाद में थोड़ा टाइम पहले ही मैंने यार ये तो प्यार था बचपन का, मतलब ऑब्वियसली ये कहाँ गुम हो गया था। हैरी वाज अ क्रश दैट उस टाइम पे, भाई इतना बढ़िया दिखता है। अर्ली 2000 के जितने भी लोग थे मेरे को लगता है कि सभी लोगों के लिए हैरी एक कैरेक्टर था, ड्रीम बॉय वाला टाइप हो गया था सबके लिए। जैसे लड़कों के लिए हरमाइनी थी वैसे लड़कियों के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे लिए हैरी तो था। और बचपन अगर उनका छोटा देखा जाए तो रॉन भी कम नहीं था, रॉन भी बढ़िया दिखता था, क्यूट था वो बचपन वाला तो हाँ सही में क्यूट था, बहुत प्यारा था वो। फिर लोग बोलते हैं ना कि रेड फ्लैग से क्यों अट्रैक्ट है, क्या कहते हैं, ड्रैको अट्रैक्ट करने वाली चीज है। ड्रैको बुक में भी बहुत अच्छा, इट्स अ थिंग, वी शुड एक्सेप्ट दिस। ड्रैको का बुक में भी अच्छा डिस्क्रिप्शन है, ओके, वो मूवी में भी अच्छा दिखा है, बुक में भी अच्छा डिस्क्रिप्शन है उसका। तो इसी से हम लोग एक, अभी जैसे हम लोगों ने इतनी सारी बातें की होंगी तो बहुत सारे लोगों को तो कैरेक्टर समझ में ही नहीं आ रहे होंगे, जो लोग ऐसी रैंडम लोग देख रहे हैं या न्यू है हैरी पॉटर सीरीज के लिए। क्योंकि अभी मैंने देखा कि अभी की जनरेशन काफी रिलेट कर रही है, नए नए लोग जो अभी की एकदम एडल्ट टीनेजर्स वगैरह हैं वो लोग देखना शुरू कर रहे हैं। मैं भी एक बिगनर हूँ तो कुछ कैरेक्टर्स तो पता है मेरे को, तो ऐसी मेन कैरेक्टर्स कौन है जो हैरी पॉटर को बहुत एकदम ऐसा अपार्ट फ्रॉम हरमाइनी एंड हैरी, इसके अलावा कौन से कैरेक्टर जो सीरीज को बहुत बड़ा पुश देते हैं? एक तो रॉन है ही, रॉन को बहुत अंडरएस्टिमेट की मुझे ऐसा बहुत मूवीज में बहुत अंडरएस्टिमेट, मूवीज में उसकी लाइन है पर उसको चुरा के हरमाइनी और हैरी को दे दिया गया है। तो उसकी जो एक्चुअल लाइंस थी ना जहाँ पे उसकी ब्रेवरी दिखती है कि क्यों ग्रिफिंडोर है, तो वो हाईलाइट ही नहीं हुआ, नहीं तो फिर वैसे तीनों इक्वल फुट पे खड़े होते हैं। ग्रिफिंडोर, ये डिफरेंशिएट भी कर दीजिए प्लीज कि ग्रिफिंडोर क्या है। तो सिंपली हॉगवर्ट्स में जाते से ही सबसे पहला काम वही होता है कि तुमको 4 हाउसेस में से किसी एक में अलोकेट किया जाएगा और वो होता है क्वालिटी बेस्ड अकॉर्डिंग टू योर नेचर, तुम्हारा बेसिक नेचर कैसा है। तुम ब्रेव हो तो तुम ग्रिफिंडोर में जाओगे, और क्यूरियस हो तो ऐसे डिफरेंट वो चारों जो बहुत तेज दिमाग वाले रहते हैं वो जाते हैं रेवेनक्लॉ में, जो वो रहते हैं ना एकदम ही एम्बिशियस के मुझे अपना गोल चाहिए, किस तरह से मिल रहा कोई मतलब नहीं, इतना एम्बिशियस वो रहता मतलब हाँ वो स्लिदरीन में जाते हैं। स्लिदरीन हाँ, इसलिए स्लिदरीन को काफी नेगेटिव मानते हैं क्योंकि हाँ। वो ज्यादा चीजें कंसीडर नहीं करते, बस अपना हाँ, उनका ऐसा वाला सीन रहता है। और हफलपफ इज लाइक कि जो किसी और में नहीं गया उसमें गया है, फिर अच्छे जो फ्रेंड्स होते हैं लॉयल वाले वो हफलपफ में जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर
क्वालिटी जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है वो सॉर्टिंग हेड आइडेंटिफाई करती है कि इसके अंदर में वो क्या दिख रही है, वो सॉर्ट कर देती है। तो ये है 4 हाउस। ऐसा मैंने एक थ्योरी देखा था कहीं कि हैरी वाज सपोज्ड टू बी अ स्लिदरिन एंड ही वाज ट्रांसफर्ड टू इधर पे। नहीं, ये सही है क्या ये बात? उसके दिमाग में चलता रहता है कि मुझे स्लिदरिन में नहीं जाना, क्योंकि बोले वो एंड वो जो एक और जो था वो इसमें आने को था, क्या नाम था उसका, कोई तो भी एक कैरेक्टर था वो इसके साथ रिप्लेस होना था जो इसमें आना था, और वो इसमें उसका नहीं पता कौन सा आना था, लेकिन हाँ। इतना हैरी का पक्का है जब उसको सॉर्ट कर रहे थे ना तो उसको बहुत डर था, क्योंकि ट्रेन में पूरा वो सुनते आया था कि स्लिदरिन अच्छा नहीं है। हाँ। तो उसने सिर्फ ये हेड से मांग रहा था कि स्लिदरिन नहीं। हाँ। उसने रैंडम चिल्लाया ग्रिफिंडोर। हाँ। तो थोड़े टाइम बाद जब उसको पता चला मैं स्नेक से बात कर पाता हूँ, तो उसको लग रहा था मेरी रिक्वेस्ट के कारण मैं ग्रिफिंडोर में हुआ हूँ, मेरा डाउट आया था वो। हाँ। मेरा ओरिजिनल स्लिदरिन था, पर ये डंबलडोर ने उसी टाइम क्लियर किया था कि अगर तुम ग्रिफिंडोर नहीं होते, तुम्हारे पास ग्रिफिंडोर की तलवार तुम्हारे सामने नहीं आती, प्रेजेंट नहीं होती, वो प्रकट ही नहीं होती। हाँ। तो जब वो उसको सबसे मारता है ट्रू वो साइन तो, है कि उसने सही चूज किया, तुम्हारे डर के कारण चूज नहीं किया है। मतलब बस सही है, इसलिए तुम चाह रहे थे, इसलिए तुमको वैसे चूज नहीं किया, वैसे तुम नहीं हो एक्चुअली ग्रिफिंडोर को ही बिलोंग करते हो, इसलिए तुमको वो था। ओके, क्योंकि वो उसको बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हुआ था उसके माइंड में वो चीज को, और उसका भी रीजन था, उसके अंदर जितने भी स्लिदरिन वाले कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसके वही वाले थे सारे। क्यों थे बाद में आता है। ओके, थोड़ा स्लो मूव करते थे, बेबी स्टेप्स चलने देते हैं। हाँ, तो कैरेक्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। हरमाइनी, रॉन का एक हमने जैसे ड्रैको एक हो गया, है ना। ओके, इसके बाद इसके अलावा और नेविल का हाँ, लास्ट पार्ट में बहुत बड़ा ऐसा बोल सकते कि हाँ उसका एक पार्ट है जो बहुत ब्रेवरी, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता उससे कि ये क्योंकि वैसा थोड़ा डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा टाइप का कैरेक्टर उसका दिखाया। हाँ, ही डिड। मतलब ये तीनों के अलावा भी और 3 लोग थे जो इनके साथ 5th पार्ट से जो डट के सामने खड़े हुए थे ना, हाईलाइट नहीं हुए, पर वो जो 2 भाई थे जो फ्रेड एंड जॉर्ज, तो वो तो थे, लेकिन उनको उतना अटेंशन मिला। हाँ। शायद और मिल सकता था, पर इनफ मिला। बट हाँ, मतलब बीच में उनका जो इनपुट्स आए वो अच्छे थे, वो बहुत प्यारे थे, मस्त थे वो। उनके और थोड़े कांड दिखाने थे, कम दिखाए हैं। वो कुछ ना कुछ करते रहते थे वो लोग, ऐसा इनका चलता रहता। मैडम एम्ब्रिज के टाइम पे उन्होंने जो मस्तियाँ की है, उनका एग्जिट नहीं दिखाया है मूवीज में। बुक में उन्होंने स्कूल छोड़ के गए थे, और जिस तरीके से छोड़े थे ना, मतलब वो एकदम क्लास रहता है ना, जो सारे रिबेलियन बैक बेंचर्स रहते हैं वो उठ जाए। उन्होंने क्या किए थे, जाते टाइम एक तो पूरा धमाका करके गए थे, बीच में उनको पनिशमेंट मिल रही थी, उड़ के चले गए अपनी ब्रूम में। और वहां पे उन्होंने एक कैरेक्टर था जो नहीं था बुक में, उसको पूरा टास्क दे दिया, हमारे जाने के बाद तुझे इसका जीना हराम करना है। ओ बाप रे। तो उसके बाद जो इवेंट से सारे टीचर भी जुट गए थे कि वो अम्बरिज का जीना हराम अगर तुम किसी भी पॉटर हेड से पूछोगे ना कि तुमको सबसे बेकार कैरेक्टर कौन लगता है, नो डाउट वो एम्ब्रिज बोलेगा। वो कैसी है कि एक बुआ नहीं रहती घर पे, हाँ, जो सारे कलेश करती, सारे कलेश करती जो किसी को नहीं पसंद आती, वो तुम्हारे घर के सारे रूल चेंज कर देती है, वैसा तुम्हारे लिए वो वैसी है, वो हैरी पॉटर में वैसी ही बुआ है। तुम बैठे हो तो बैठे क्यों, खड़े हो तो बैठ क्यों नहीं रहे, शिट, पूरे अत्याचार किए उसने। हैग्रिड क्या है, हैग्रिड क्यों है हैग्रिड? बहुत बड़ा रोल है उसका, मतलब बहुत बड़ा रोल है, मतलब रोल मॉडल रहा है वो एक तरीके से, हैरी के एक सपोर्टिव कैरेक्टर के फॉर्म में वो रहा है शुरू से। हैग्रिड क्या है, क्या कैरेक्टर है हैग्रिड का? हैग्रिड व्हाई ही इज सो इम्पोर्टेंट, मतलब वो इम्पोर्टेंट बना है डंबलडोर के कारण, क्योंकि डंबलडोर ने उसकी सबसे बेसिक क्वालिटी जिसके कारण वो सिग्निफिकेंट है, उसके अलावा नहीं है, वो है लॉयल्टी। यस, क्योंकि डंबलडोर वाले उसके मुंह से चीजें स्लिप भी हो जा रही है, सीक्रेट्स निकल जा रहे हैं, या फिर ज्यादा उसको मैजिक करते नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बट वो लॉयल है। वो क्वालिटी डंबलडोर को पता है, और वो सही में आखिरी तक वो चीज काम आई कि कभी भी वो रहता था ना कि इन लोग को कहीं पे कुछ हेल्प चाहिए, उनको पता था कि स्किल्ड वाले से ज्यादा यहाँ पे कुछ करेगा ये। हाँ, सही बात है। हैग्रिड ऐसा कैरेक्टर रहा है कि लव्ड बाय एनीवन वाला, ऐसा वाला हर किसी को पसंद था वाला, एवरीवन वाला टाइप था वो है। मतलब थोड़ा सा कि उतना शार्प माइंडेड नहीं रहता है, उतना ज्यादा, बट बहुत हम्बल, बहुत प्यारा, हाँ, बहुत अच्छा इंसान हमेशा। मतलब उसको तुम
उसके स्किल्स के लिए एडमायर नहीं करो, लेकिन उसको जाके हक करने की इच्छा होती है। इतना प्यारा कैरेक्टर, लाइक लिटिल टेडी बियर वाला कैरेक्टर है उसका एकदम। लिटिल तो नहीं है, ह्यूज टेडी बियर, करेक्ट। ये स्नेप का क्या सीन है, इतना सस्पिशियस क्यों है वो कैरेक्टर? क्योंकि मिस्टीरियस ही है वो। एक तरफ में वो हैरी को बचाने की कोशिश करता है, एक तरफ में वो ऐसा दिखाया जाता है उसको कि एकदम डार्क कैरेक्टर है। क्या सीन क्या है स्नेप के साथ? यही तो उसकी मिस्ट्री है कि उसको इतनी बार इधर उधर ऐसे जंप ऑफ चाहता क्या है वो एग्जैक्टली, कि समझ में नहीं आता। फर्स्ट पार्ट में पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर बाद में वोल्डेमॉर्ट के साथ, फिर इधर डंबलडोर के साथ भी, इसलिए वो इतना मिस्टीरियस है। वो एक सस्पेंस क्रिएट करता है पूरी मूवी के पूरा टाइम। वो एक कैरेक्टर जो कभी समझ में नहीं आता कि है किधर। पहली बार में तो नहीं समझ में आएगा किसी को भी कि उसका एक्चुअल था क्या, किस तरफ था वो, इधर था या उधर। शुरू में तो हाँ एक्चुअल में नहीं समझ में आता। शुरू में भी नहीं, वो पूरा एक बार तुम देखोगे ना, अगर तुमने ऐसे ही देखा है तो वैसे भी नहीं समझेगा, बट तुमको एकदम अच्छे से देखना पड़ेगा। ओके इस टाइम पे ये इधर था, वो उसको गैम्बलिंग कैरेक्टर बोल सकते हैं कि उसको जब इसलिए उसका प्लॉट ट्विस्ट करना रहता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ट्विस्ट कर सकते हो। उसका रेवोल्यूशन इसलिए सबसे ज्यादा एकदम इम्पोर्टेंट है क्योंकि आखिरी तक लोग क्यूरियस थे, जब रिवील होता ना तो इसलिए क्या है इसके साथ, क्या है, कौन है ये, सही है वो एकदम। और मैगोनिकल, हाँ शी इज आल्सो सब बहुत प्यारा कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर है उसका एक्चुअली। और एक मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट रहा, हाँ ये तुम्हारे फेवरेट्स में, हाँ डॉबी। अरे वाह यार, वो तो डॉबी तो बढ़िया एकदम। डॉबी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। मतलब तुम उसकी लाइनें बुक में पढ़ते हो ना, तुम उसको सुन पाते हो। ओह नाइस। वो मास्टर हैरी पॉटर, उसका पता नहीं क्या लिखे है उसका, कि उसकी आवाज सुनाई देती है। एक बार मूवी देख ली फिर वही आवाज आती है जितनी बार लाइन पढ़ो। मूवी में पहला उसका जो सीन है वो ऐसा है कि उसको वहां जाने से रोकता है, वहां मना करता है उसको, वहां तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, ऐसा वैसा। तो उस टाइम लोगों के दिमाग में ऐसा, व्यूअर्स के इसमें कि यार ये जाने क्यों नहीं दे रहा है, थोड़ा सा कि हल्का सा जो उसका इनिशियल आता है ना, तो नेगेटिव कैरेक्टर्स, हाँ। बट वो इतना प्यारा कैरेक्टर है, मैं रोई जब क्या कहते हैं डॉबी, हर कोई रोया है। मतलब वो मोस्ट इमोशनल सीन ना मेरे लिए। बेसिकली दो पूरी मूवी में दो ऐसे सीन है जो काफी इमोशनल है। एक जब सेकंड या थर्ड पार्ट में हैरी बोलता है हैग्रिड को, देयर इज नो होम विदाउट यू हैग्रिड, देयर इज नो हॉगवर्ट्स विदाउट हैग्रिड। और दूसरा जब क्या कहते हैं डॉबी वो मारता है, वो जो लगने वाला रहता है वो बेलाट्रिक्स का, हाँ, जो चाकू रहता है वो हैरी को लगने वाला रहता है, बट वो बीच में आ जाता है, उसको लग जाता है, वो उसके से हाथों पे वो होता है, तो वो काफी इमोशनल है। क्योंकि उसको हैरी पॉटर भी कितना मतलब वो पोएटिक तरीके से उसको फ्री करता है, वो उससे वो सॉक्स रख देता है वो बुक में, वो बुक उसको देता है, वो बहुत सही सीन लगा था। बहुत प्यारा है वो, बहुत अच्छा। बेसिकली मूवी में उतना नहीं है जितना बुक में बहुत प्यारा। हाँ मतलब इन डिटेल वो उसमें अलग ही एक रहा होगा। क्योंकि मूवी में लोगों ने देखा सेकंड पार्ट में डायरेक्ट वो 7th पार्ट में आया हैरी को बचाने के लिए, बीच में गायब हो गया। बुक्स में वो कंटिन्यूअस था, मतलब उसका ऐसा था कि गायब हुआ था, 4th पार्ट में आया था, उसके बाद कंटिन्यूअस था। उसकी भी स्टोरी अगर निकली तो वो भी हाँ, अरे श्योरली बिल्कुल बनता है यार, वो वन ऑफ द कैरेक्टर्स है वो तो। मतलब वो सीन इतना प्यारा, मैंने टीना को बताई थी, मेरे को लगता कहीं ना कहीं वही वाला सीन है जिसके कारण उसको बुक पढ़ने की इच्छा हुई थी, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा सीन था। मतलब वो टोटली न्यू फैक्टर था तुम्हारे लिए कि ये वाला एंगल भी मूवी में नहीं था, मतलब तुमको पता ही नहीं था कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, वो प्रॉपर डॉबी वाला वो वाला साइड है यार। जिनको डॉबी बहुत पसंद है, हाँ डॉबी मतलब वो एक ऐसा यार अब तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कि अब पढ़ना क्यूरियोसिटी जनरेट कर देता है कि यार कि ऐसा वाला टाइप कैरेक्टर्स का हो गया ना। कैरेक्टर्स में और कोई मिस कर रहे हैं अपन, कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर कोई और? डंबलडोर। हाँ डंबलडोर का क्या मतलब, वो तो हमेशा से ही रहा है ना। वो तो डंबलडोर का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था, इसमें ऐसा कुछ रहा है उसका स्टोरी? हाँ मतलब बैक स्टोरी डंबलडोर की बहुत कम ही दिखाया है ना सीरीज में, ऐसा कोई बहुत ज्यादा एकदम शॉर्ट में बताओ तो शुरू में वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था कि वो विलन भी बन सकता था, बट देन उसकी गलती के कारण उसका कुछ ऐसे, उसका दोस्त ग्रिंडेलवाल्ड जो वोल्डेमॉर्ट के पहला वाला विलन था, इन दोनों की लड़ाई कुछ हो रही थी, इसकी डंबलडोर की भाई की और वो तीनों की। तो इनकी लड़ाई में इसकी बहन की डेथ हो गई थी डंबलडोर की। आज तक नहीं पता कि वो डंबलडोर या उसका भाई या ग्रिंडेलवाल्ड किसके वॉन्ड से स्पेल चला, लेकिन उसको वो जो रिग्रेट हुआ था वहाँ पे देन उसको हो गया था पावर के पीछे उसने जाना छोड़ दिया था। मिनिस्ट्री
बहुत ज़्यादा सब लोग उसको लुकअप करते थे, तो मिनिस्ट्री से कई बार उसको मिनिस्टर के ऑफर आए, तो जब निकला 2-3 कंटिन्यूस बार हुआ कि पिछला मिनिस्टर निकल रहा था, सब लोग बोल रहे थे डम्बलडोर मिनिस्टर बनना चाहिए, पर उसको इतना क्लियर हो गया था पिछले इंसिडेंट का रिग्रेट से कि पावर मेरे को सूट नहीं करती है, तो इसलिए उसका था कि मैं नॉलेज अपना जो है ना बच्चों में ही करूँगा, तो इसलिए वो हॉगवर्ट्स का टीचर रहा और उसको कभी भी अपग्रेडेशन की इच्छा ही नहीं हुई कि मेरे को पावर मिली, हो सकता है मैं वापस से बुरा बन जाऊँ। ये था पूरा से डम्बलडोर कि क्यों वो इतना ज्यादा हम्बल है। ओके, हाँ, क्योंकि उसका कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत कम हुआ है, मतलब बाकी सबका हुआ है सीरीज में, बट उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब कुछ टाइम के लिए वो टोटली हैरी को अवॉइड करता है। ओके, पर्पसली करता है विदाउट एनी स्पॉयलर्स। स्पॉयलर्स देने के लिए ना बहुत सारे हाँ, सही बात है। मतलब ये तो अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी इट्स अ स्पॉयलर्ड सेल वाला। हाँ, वो लोगों के लिए जिन्होंने देखी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ ये चीज हम भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट जिन्होंने ऐसा नहीं देखी है, जिनको ऐसा क्यूरियोसिटी है कि देखनी है, उनके लिए अभी तक भी बहुत सारे स्पॉयलर्स तो हो चुके हैं ऑलरेडी। सही बात है, इसलिए जिसने नहीं देखा मत देखो ये वाला एपिसोड। पहले सातों मूवी स्पॉइलर अलर्ट लगा दूंगा मैं पहले ही। प्लीज अगर आपको अच्छे से देखना है, अगर आप वैसे वाले फैन हो कि आपको एक भी स्पॉइलर नहीं चाहिए, तो प्लीज डोंट वॉच दिस। और ये क्या बोल रहा था, बाद में जरूर देखना। बाद में बिल्कुल जरूर देख ही लेना, देखना ही चाहिए। मतलब वो एक अपने आप में एक बहुत, उस टाइम पे इतना अच्छा इमेजिनेटिव एक वर्ल्ड क्रिएट करना वो बहुत बड़ा चैलेंज था, और इतने अच्छे से वो आज भी लोग इतना अच्छा रिलेट कर पा रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ एडवांसमेंट होने के बाद भी। प्यारा, कितना क्यूरियोसिटी, मतलब एक छोटे से बच्चे, छोटे से छोटे बड़े, बिल्कुल सही बात है। मेरे को ना सही एक चीज लिंक कर, डिटेल्ड जो वर्क जो बोलते हैं ना, वो बहुत सही उस टाइम किसी ने महाभारत को हैरी पॉटर से कंपेयर किया है। समवन वाज लाइक कि महाभारत हमने आंखों से देखी नहीं है, हमने उसको सिर्फ वो किसमें लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, वो हमारा तो उसमें पढ़ा हुआ है। हम लोग क्यों मानते हैं, क्योंकि उसमें इतना डिटेल्ड हर एक चीज, लॉजिक, ये वो सारी चीजें लिंक इतने अच्छे से करी है, तो उनका ऐसा कि हम लोग को पता नहीं, हम सिर्फ जो सुनना है वही मान रहे हैं, तो उस बेसिस में मतलब इट्स लाइक हैरी पॉटर, कि हैरी पॉटर भी इतना डिटेल्ड है कि तुम अगर वो बोलोगे ना एक्चुअल वहाँ पे दुनिया एग्जिस्ट करती है तो मान लेंगे कि कोई भी ऐसा दूर की चीज लगी नहीं रही है, सब सही बात है, सब जस्टिफाइड है। हम तो वेट ही कर रहे हैं ना हमारे ऐसा अच्छा पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा लगता है कि ये चीज हो सकती है। हाँ, आई पर्सनली फील, तो चाहिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि जो भी चीज हम इमेजिन कर पा रहे हैं, जो हमारा इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, तभी हम इमेजिन कर पा रहे हैं। मे बी कहीं ना कहीं वो एक हैरी पॉटर का रियल वर्ल्ड होगा शायद। मैं सोचती हूँ कि जेके रोलिंग ने इतना प्यारा लिखा है कि हो सकता है उसका दिमाग इतना क्रिएटिव हो, जो कि सब लोग सोचते हैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी लगती है, उसने विजार्ड वर्ल्ड देखा है और वहाँ की वो पॉसिबिलिटी है, हाँ, उसने उसका फिक्शनल दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली में सच बोल रही है, एग्जिस्टिंग हो सकता है ना वो चीज, हो सकता है कि उसकी कोई पास्ट लाइफ का वो एक्सपीरियंस रहा हो, कि वो अपनी पास्ट लाइफ में कहीं विजिट रही हो, या कुछ एनीथिंग कैन हैपन। मतलब जिसने महाभारत देखा उसने लिख दिया, हो सकता है उसने लिख दिया, बस दूसरों को पता ना चले, इसलिए फिक्शनल बोल दिया। एग्जैक्टली यही तो है ना, स्क्रिप्चर्स का मेन तो यही रहा है ना, कि समहाउ कहीं ना कहीं वो चीज होगी, एग्जिस्टेंस में तो होगी। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट तो हमारे इसमें हिंदुइज्म में भी बताया गया है, अपना आइंस्टाइन ने भी उस चीज को वो किया है कि पैरेलल यूनिवर्स कैन एग्जिस्ट। आइंस्टाइन ने दिया था कि उसने दिया था, स्टीफन हॉकिंस ने, पता नहीं, मैं तो बिग बैंग थ्योरी में सुनी हूँ। बिग बैंग थ्योरी में, ओके, सीरीज में, शो में, हाँ, बिग बैंग थ्योरी वाले हैं अपन। ओके, हाउ आई मेट योर मदर, उसके रील से पूरा देख लिया ऑलमोस्ट, हाउ आई मेट योर मदर देख लेना, बहुत सही है। मतलब वो फ्रेंड्स और हाउ आई मेट योर मदर का कंपैरिजन चलता है बहुत। आई पर्सनली हाउ आई मेट योर मदर का थ्योरीज इतनी प्यारी है, जो रिलेट करती है ना, छोटी छोटी, मजेदार है यार, वो सीरीज देखने लायक है। एक सेटलर, एक रीचर, चीयर लीडर इफेक्ट, सारी बहुत मस्त है वो। मतलब वो डिफाइन जिस तरीके से किया है ना, वो बहुत सही है, बहुत सही है। कैफे वाला, हाँ, वो जो 4-5 दोस्त बैठे रहते कैफे, दिखाई थी ना, एक रीचर रहता है, एक सेटलर रहता,
वो बहुत सही है, वो जो बैलेंस क्रिएट करते हैं ना वो लोग मस्त है। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनके बीच में रोमांसेस होते हैं, बहुत सारा मतलब वो लव ट्रायंगल्स बन रहे हैं। वो अनफिल्टर्ड बोलते हैं, अनफिल्टर्ड बोलते हैं वो सारा पूरा, डायरेक्ट फैक्ट बोलना सामने वाले को क्या लग रहा है वो बिल्कुल भी हाँ वो बेस्ट पार्ट है, बेस्ट पार्ट है इसका। अनफिल्टर्ड जैसे हम लोग दोस्तों की बात होती ना, फ्रेंडशिप रॉ, अगर फ्रेंडशिप रॉ रहेगी ना तो वो इसी रीजन से ही रहेगी कि अनफिल्टर्ड रहे हो तभी। अगर आपको फिल्टर लग गया कि मतलब वो ट्रस्ट इश्यूज तो है ही ना, बोलने से पहले सोचना पड़ रहा है कि यार बोलना सही है, सही बात है, फिर वो थोड़ा ना थोड़ा दिमाग में आ जाता है। मतलब उसमें अपने आप में हर एक कैरेक्टर बहुत यूनिक है। बार्नी का जो कैरेक्टर है वो बहुत एकदम मतलब अलग ही है, वो उसका फिर वो एकदम से वो तो तिगड़ा है, पहले कुछ और करता है वो, ठीक है, मिस्टीरियस है वो, उसका कभी किसी को नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली करता क्या है। अच्छा है वो, दिल से बहुत अच्छा रहता है वो, बट उसके हरकतें इतनी ऐसी दिखाते हैं उसको एकदम खतरनाक। उसका मैनिपुलेशन लेवल अरे खतरनाक है भाई वो। मतलब उसकी एक बुक थी पता है क्या, वो क्या बुक बोलते थे उसको, शिट, द प्ले बुक ऐसा समथिंग नाम था उसका। जितनी भी लड़कियों के साथ उसने मतलब हुकअप्स किए हैं या डेट किया है व्हाटएवर, सारी सबका डिस्क्रिप्शन था उसकी बुक्स में, और उसका पूरा एक बुक था उसके पास। वो मेंटेन करता है वो, हाँ एक्चुअल में ये चीज है। और फिर जब वो एक्चुअल में प्यार में आ जाता है तब वो फिर अपनी जो गर्लफ्रेंड रहती है उसको रिवील करता है, ये दिस वाज माय पास्ट, और इसके बाद सिर्फ तू ही है, इसके बाद कुछ नहीं है, और इसको मैं जला रहा हूँ आज तेरे सामने, इट्स द एंड वाला ऐसा। और जिस तरह से लड़कियों तक हुकअप तक पहुंचता था ना, एक्चुअल में उसे 1-2 पेज आराम से लिखे जा सकते हैं। बिल्कुल वो जो स्टोरी बिल्ड करता मतलब वो बिल्ड करता था वो लिटरली, मतलब कि हैव यू मेट टेड वाला वो उसका तो अलग ही रहता था वो बहुत सही कैरेक्टर है वो। और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, जब वो रियल में प्यार में आ जाता है वाला टाइप। एक एग्जांपल दूं तो एक में वो प्रॉपर ऐसे बड़े बाल रख के गे बन के एक के बाल वगैरह भी ऐसे काटता है, और फिर उसकी इतनी तारीफ करता है। वो लड़कियां रहती ना गे से बहुत रिलेट कर लेती कि पता है दोस्ती जल्दी हो जाती है। हाँ। तो वहां से फिर वो ऐसे वो लड़कियां जब उस जोन पे आ जाती ना, यार तेरे जैसे लड़का होना चाहिए, तब वो बोलते तुम्हें मेरे भाई से मिलना चाहिए, एंड देन वो उससे रात को इतना ज्यादा मतलब वो कर लेता है वो, बहुत सही। और जब वो रॉबिन को प्रपोज करता है, वो वाला जो पूरा एक जो सीक्वेंस है, नहीं शायद नहीं, रॉबिन को प्रपोज वाला नहीं, अरे भयंकर है वो तो, मतलब देखना ही चाहिए वो, बहुत सही। टेड मोसबी क्या सही कैरेक्टर है, इतना हम्बल बंदा है ना वो। आजा अच्छे जो रहते हैं ना एकदम कि सब कुछ कर देंगे अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यार के लिए लुटा देंगे, दिल भी टूट गया फिर भी सब कुछ करेंगे, वो वैसे कैरेक्टर्स बहुत ही लॉयल, एकदम बहुत लॉयल, अल्ट्रा लॉयल बंदा एकदम, बहुत सही है वो। और उसके साथ फिर एक कपल रहता है, वो दोनों तो भाई कैरेक्टर है, और उनका कॉम्बो तो क्या प्यारा, लड़की प्रॉपर इनके जोन की, और लड़का जो हद सीधा ना, मतलब वो मेरी नजर सिर्फ इधर है, बिल्कुल वो उसका जो लगता है ना, आई एम मतलब ये मेरी बीवी है और बस यही मेरी दुनिया, दैट्स इट। इतना ज्यादा सीधा ना मिल जाए ऐसा ना वो परेशान हो जाएगा, मैं दूसरों को ताड़ रही हूँ, मेरे को देख रहा है। बढ़िया। फिर उसको बार्नी उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता रहता है, तो ये भी कर, मजे कर, एंजॉय लाइफ। इतने खुश हुए थे बार्नी और टेड जब उसने रॉबिन की एस को ताड़ा था, बोला क्या रे वो लाइक सेलिब्रेट करते हुए वाला ऐसा। हाँ ये तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। बार्नी इतना हरामी रहता है ना, वो उसको भी नहीं छोड़ता, उसकी वाइफ को भी। मतलब वो पूरा सीरीज देखेंगे ना, बहुत मतलब मजेदार सीरीज है वो। मेरी फ्रेंड्स खत्म हो जाए पहले। फिर वो कंपैरिजन कभी नहीं होगा, वो नहीं होता, वो रिपीटेशन में आ जाते हैं लोग, फिर वो नहीं। मैं बोली इसका फ्रेंड्स पहला ही देख के कभी खत्म नहीं होगा, हमारा रिपीट में रिपीटेशन चल रहा है, इसका पहला ही नहीं होने वाला, ये 2 साल से चल ही रहा है, अभी तब से चल ही रहा है। अगर वो एक बार कंटिन्यू में लिंक टूट जाती है ना, तो वापस से लिंक बैठाने में सही बात है, फिर से वो याद करने की याद नहीं करना, वो तो मजा आती है, तो फ्लो बनाने में फिर मजा आता है कि हाँ यार वो देखना है। अभी सीरीज है बहुत अच्छी सीरीज है, जब तुम्हारा मन करे देखने का, वो चीज में वो डिफरेंस अलग रहता है। और जब किसी का फोर्स होती है यार देख उसको, देख जब तुम खुद अब जैसे अभी जैसे हमने देखो बताया, तो तेरे को क्यूरियोसिटी हुई होगी कि साला क्या है क्या ये, तब देखने में फिर वो मजा आता है। तो वो वैसा वाला है सीरीज में, बहुत सही है। कुछ चीजों में मैं ट्राई भी करती हूँ, इसको नहीं पता, लेकिन इसी के ऊपर मैं टोटका क्या करती हूँ कि दूसरे के साथ किसी टॉपिक पे बात वगैरह करती हूँ, उसको बिल्कुल इंक्लूड नहीं करती, बाद में क्यूरियोसिटी जाग जाती, फिर हम देखते हैं। हाँ ये रिवर्स साइकोलॉजी काइंड ऑफ वाला कहां मैंने कर चुकी और एग्जीक्यूट
मैनिपुलेशन लेवल इधर चल काफी है। वो बातों में समझ में आ रहा है। वापस आते हैं हैरी पॉटर में, हम आए पहुंच गए, काफी डाइवर्ट हो गए। फैन थ्योरीज कुछ है इसकी, फैन थ्योरीज? हाँ, गौरा में स्पेशली एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट हैरी पॉटर हेडकैनन्स। वो इतना प्यारा है, मतलब उसमें जैसे कि जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती ना उनको डिस्क्राइब किया कि ये ऐसा हुआ होगा और वो एक्चुअल में लगता है। जैसे कि 2-3 अगर एग्जांपल दूँ, एक ऐसा था कि एक बार जब सीरियस अपना घर छोड़ के जेम्स के यहाँ पे रहने आया था, तब ये लोग मार्केट गए थे। कौन सा जगह थी वो, कौन सी स्ट्रीट में जाते थे? डायगन आइलैंड। वो अलाउड नहीं होता था ना वहाँ जाना? नहीं रहता था वहाँ सारी शॉपिंग जादू की वहीं पे होती थी, वॉन्ड्स मतलब सिर्फ वहाँ पे विजार्ड्स और उनका राइट। तो ये लोग मगलूज नहीं जा सकते। जेम्स और सीरियस को लेके गए थे इनकी हॉगवर्ट्स की शॉपिंग के लिए कि नेक्स्ट सेमेस्टर की बुक्स वगैरह। तो जाते टाइम कोई इनको अपना दोस्त मिला था, जेम्स के मम्मी पापा को। तो वो बोलते कैसे हो वगैरह, ये कौन है वगैरह से करके बोलते। तो बोलता है ये जेम और ये हमारा छोटा बेटा सीरियस। ओके, मतलब अपने वो उससे मिलता है, वो अपने ही पास्ट से फ्यूचर? नहीं, मतलब उसके दोस्त के मम्मी पापा के घर में रह रहा है, लेकिन वो इतने वेलकमिंग कि उसको एज अपना बेटा इंट्रोड्यूस करा, छोटा बेटा इंट्रोड्यूस करा। उसने पूरे सीरीज में बताया है कि उन्होंने कभी भी मेरे को जेम्स से अलग नहीं समझा है। लेकिन ये हेडकैनन जो रहता है ना कि ये ऐसा लगता है कि सही में ये बात होगी, कभी किसी ने पूछा होगा तो यही जवाब दिया होगा। सीरियस ब्लैक गॉडफादर बोलते हैं उसको हैरी का, कि आफ्टर उसके मम्मी पापा के वो टेक केयर उसने किया था। बट वो प्रिजन में रहता है इसलिए वो उसको सीरियस को भी अच्छा नहीं दिखाया उसको भी। क्योंकि मैंने 5th पार्ट तक पहले मूवी देखी थी, फिर मैं शिफ्ट हुई थी, तो मेरे को कभी उसकी डेथ भी अखरी ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो ऐसा था नेगेटिव कैरेक्टर बन गया था। बस एक बंदा है जो ऐसे कूल बनने का ट्राई कर रहा है, आंख मारता है, बस वही उसका कूलनेस है। सही में जितनी बार मूवी में देखो वो हैरी आता है, वो आंख मारता है, बस स्माइल करता है। मैं बोली इसमें कौन कूल हो जाता है, कैसे फैमिली वाला फीलिंग आएगा। पर उनकी कॉन्वर्सेशंस जो है वो उसमें बुक में दिखाए थे, तब समझ में आता है एक्चुअली वो पप्पा जैसे उसका बन गया था कि उसका फिर जाना अखरा था, क्योंकि वहाँ पे उसका वो वाले बॉन्ड कैसे बिल्ड हुआ नहीं दिखाए, सिर्फ ये दिखाया कि दोनों मिलके गले मिल रहे हैं, बना हुआ है। कैसे बना वो समझ में नहीं आता था, मतलब समझ में आता है एग्जैक्टली लोग बॉन्ड क्यों एकदम ऐसा वाला। तो मूवीज का देख के उतना नहीं लगेगा कि ठीक है सीरियस ब्लैक मर गया, उतना नहीं है कि बस ऐसा कि हाँ डम्बलडोर की एक आर्मी का एक बहुत अच्छा जो लीडर बोल सकते हैं वो चला गया टाइप में। ओके, वो दुख होता है, वो दुख नहीं है। सही बात है। फेवरेट स्पेल हाँ, फेवरेट स्पेल कितने स्पेल याद है? स्पेल याद पता नहीं, 10-20 होंगे। 10-20 याद है शायद, होंगे 2-4 हो जाए। मेरे को 2-4 ही होंगे। कौन से याद है? एक्सपेलियार्मस विद अ वॉन्ड, एलएफ मोरा याद है, और विंगार्डियम लेवियोसा। Say it with conviction. Make your wand move like a wizard. और मेरे को अनफॉरगिवेबल कर्सेस होते याद होंगे ना? अनफॉरगिवेबल उतना याद नहीं, टाइम हो गया। हाँ, उसका यूज करना मना रहता, वही वाले है ना ये कि इनको यूज नहीं करना है वाला टाइप। क्या बोलते हो, आब्राकडाब्रा। आब्राकडाब्रा खतरनाक। हरमाइनी को हर एक स्पेल बहुत अच्छे से याद रहता था, बाकी लोग भूल जाते। बहुत सारे मतलब स्टूडियस रहती है ना वो एकदम, मतलब उसका हर एक चीज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहता था उसको पूरा एकदम खतरनाक था उसका। उसकी पूरी बुक इधर रहती है ऐसा लगता है। हाँ, उसको सब चीज पता होती है सारे। उसको कुछ भी मतलब एक्चुअल तुमको विजार्ड वाली जिंदगी का मजा लेना है, तुमको हरमाइनी के साथ रहना जरूरी है। तुमको ये अभी ये टेबल साफ करनी, उसको भी स्पेल याद होगा, सब कुछ पता है। कुछ भी हैरी पॉटर का चश्मा टूट रहा वो ठीक कर रही है, उसको चश्मा पहनता हुआ वो पहनती भी नहीं, उसको वो भी पता है, सब पता है। सही में एकदम इतना सही है वो। कुछ तो भी वो लोग ड्रैको के पास जाते हैं कुछ जानने के लिए, तो वो अपना कैरेक्टर चेंज करते हैं, वो कुछ तो भी स्पेल बनाते हैं, वो पोशन बनाते हैं, पॉलीजूस पोशन। हाँ, पोशन बनाते हैं वो। उसके साथ तो बेयर क्या बन जाती है, वुल्फ बन जाती है वो। हाँ, कैट बन जाती है।
वो भी मतलब वो भी उसको पता रहता 6th उसको। ईयर का कुछ था जो इन लोगों ने 2nd ईयर में किए थे, मतलब 6th ईयर में वो लोग पढ़ाए जाते पॉलीजूस पोर्शन, वो इतना लाइब्रेरी में पढ़ चुकी थी कि 2nd ईयर में उसको बोला अरे पर वो ट्राई करते वो हो ट्राई तभी। करते हैं, हाँ मतलब कितनी एक्सपर्ट है कि एडवांसमेंट बहुत में ही। इसका अलग ही चलता रहता है। रॉन के बारे में, रॉन का कैरेक्टर बड़ा अच्छा सा लग रहा है एकदम। और क्या अंडर एस्टिमेटेड है रॉन का कैरेक्टर में, क्या छुपा हुआ उसके अंदर, क्या मतलब उसका वो रह गया है जो सीरीज में हम देख नहीं पाए। पहला तो वो मैं सरकास्टिक में जो बोलती हूँ ना, बहुत ही सरकास्टिक है, मतलब इतना सरकास्टिक के एकदम सीरियस पूरा सीन चल रहा है, मूड लाइटन कर देगा। ओके, वो बीच में ऐसे jokes कमेंट crack कर बहुत देगा। ज्यादा कि कोई अगर एग्जांपल दूं, ये जब मिनिस्ट्री से वो उनको तीनों को वो देने आते हैं, क्या? जो डम्बलडोर छोड़ के जाते हैं, हाँ तो उस टाइम भी तो वो काफी उसे मतलब मूला तो वो करता है, वो तो मस्त बहुत- उल्टे जवाब देता है मिनिस्टर को। तो मिनिस्टर पूछता है कि डम्बलडोर तुमको शायद वो रॉन के लिए भी छोड़ के जाते हैं, जो लेगेसी पास ऑन करते हैं, तो वो उसके लिए भी कुछ चीजें दे के जाते हैं। तो वो बोलता है हाँ वो मेरे को बहुत, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो, हाँ उनको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ इसलिए छोड़ के इसलिए गए छोड़ वो। के चलेगा। हाँ, वो मतलब था कि वो आया ही इसलिए था कि इनसे इन्फॉर्मेशन निकालूंगा मैं, तो बाकी सब तो फिर भी कवर अप करने का ट्राई करते कि ये कारण होगा जिसके कारण डम्बलडोर ने हमको वसीयत में ये दिया। डम्बलडोर रॉन पे जब आते ना, वो तो सीधा अरे मैं बहुत पसंद था, हमारी इतनी बात होती थी, वहाँ पर बाजू में हैरी सोच रहा है ये लोग एक बार एक कमरे में भी साथ में नहीं थे कभी दोनों अकेले, और बोलता अरे बहुत प्यार था हम दोनों के बीच में। अरे बहुत मतलब Bye bye, मैं तो bye उनका bye। फेवरेट हुआ करता था, इसलिए वो मेरे लिए ये सब छोड़ के गए। मतलब बड़ा चढ़ा के बताने वाला रहता है ना एकदम। बहुत ही, और हरमाइनी की सबसे ज्यादा उड़ाया है उसने। हाँ हरमाइनी के तो वो किसी को उड़ाना बनता भी है तो वो बंदा था उसका, जो उसकी उड़ाता था। वो जब ऐसे इतनी मोटी बुक लेके आती थी ना, ये बस मैं ऐसे ही सोचने ऐसे से पहले सोच- लाइट रीडिंग के लिए पढ़ वो वाला रहता है ना ऐसे टाइम पे वही चाहता है जो उसको हाँ। वापस जमीन पे सही है, लेके आता सही है, है, लाइट सही नहीं है। लाइट नहीं है, करेक्ट। आउल्स का क्या मिस्ट्री है? आउल्स मतलब हर एक उसमें हमने देखे कि आउल हमेशा रहा है ना, तो क्या है आउल्स का ये? और हैरी के पास जो आउल था वो हाँ। ही था, शी था, क्या क्या है उसका? हेडविग लड़की थी, हेडविग वो लड़की शी थी। ओके, तो उसको लोगों को लगता है कि वो लड़का था, बट हाँ। वो है लड़की। हाँ ओह, हेडविग ओके। शी थी, तो बड़ी प्यारी थी। और जैसे कि हम लोग नॉर्मली पेट्स में डॉग्स को रखते हैं तो हमको उनके नखरे ये सब पता है, हाँ। तो वैसे ही आउल्स भी अपने में इतने प्यारे क्रिएचर्स है। जैसे कि वो लोग कभी नाराज होते थे ना, हाँ। स्टिल उनको चिट्ठी वगैरह तो लानी है, हाँ। तो अपने ऐसे पैर ऐसे थोड़ा सा ऐसे निकाल देंगे, ले लो और मुंडी उधर कर देते थे। ओह इतने ऐसा ड्रामेटिक ऐसा। हाँ Nice, तो उनको nice। भी ऐसा रहता थोड़ा पैम्पर करो हमको। हाँ। कभी उसका रहता था ना कि ये लोग अपने जोन में, एक्चुअल में सीरियस काम में ये लोग बिजी सही है, बात है, वो लेकिन सब उसका है। रहता था कि मेरे को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो लोग ऐसे खुद ही उड़ने चले जाएंगे और फिर वही ओह। बात नहीं करना, ऐसे बाजू में खिसक जाना अरे वगैरह। नाइस, ये तो बड़े क्यूट सी चीज है यार, ये तो बहुत बड़ा प्यारे थे। अच्छा है। ये तो कहीं ऐसा देखने भी नहीं मिला ये चीज, या मतलब- डिटेल किसी हाँ, गई नहीं होगी इतना मतलब ध्यान आपको किसी का। स्कूल में एंटर होने से पहले आपको आपके पास आउल होना चाहिए, या फिर हाँ ये क्या मैंडेटरी चीजें क्या क्या होती है? कि हाँ स्कूल में फर्स्ट ईयर में ही आने से पहले वो रहता है कि हर एक के पास एक खुद का पेट होना चाहिए। तो Okay. जैसे कि हैरी ने खरीदा था खुद का वो आउल, हाँ। हैग्रिड ने उसको गिफ्ट हैग्रिड किया ने था gift कि किया ये था तुम उसको, लेके हाँ, जाओ, ये मेरे तुम तरफ से लेके बर्थडे गिफ्ट हाँ। तुम्हारा। रॉन को तो उसके बड़े भाई का ही पुराना पेट मिल गया, उसने खरीद लिया था। वो बाद में वो कुछ गलत निकलता है ना वो हाँ स्कैबर्स, वो पीटर Scabbers, पेटिंग हाँ, वो हाँ, वो एक्चुअल में इंसान इंसान था, वो भेस उसके में उसमें था। वो छुप जाता है वो बस। हाँ। हाँ हाफ ब्लड प्रिंस में है उसका हाँ काफी ओके कुछ। आगे। तो वो रहता कंपलसरी था कि तुम्हारे पास पेट Pet होना होना ही चाहिए, जो चाहिए। बहुत प्यारी चीज लगती है, हाँ, हमारे में मतलब भी होना सही है, चाहिए वो। क्यूट है मतलब ऐसा। तुमको खुद का एक पैड कैरी करने को मिल रहा है, तुम सही बात है, कुछ एक होना चाहिए। तो चाहिए। घर पे घर वालों से बोल बोल के थक जाते हो, ये पूरे घर में एक पाले आर यू कैट पर्सन और डॉग पर्सन? कैट। कैट ओके, कैट तो ठीक है, पर लोग नेगेटिविटी से ज्यादा जोड़ लेते हैं ना कैट्स को। हाँ वो प्यारी नहीं जोड़ना हाँ, चाहिए। नहीं It's जोड़ना like चाहिए। हर एक का नेचर का अलग, वही उनकी आइडेंटिटी करेक्ट रहती है। करेक्ट, हाँ मतलब वो ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम कैट्स को थोड़ा वो नेगेटिव ग्रे तरफ में ले देते हैं ना बोलते लोग। बट प्यारी रहती, मतलब जितने डॉग पे ऐसा obviously मैंने तो वैसा ऐसा नहीं सुना dog है से वो कि दिक्कत है। अगर आपकी नेगेटिविटी को सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब कर सकती है तो वो कैट ही है। जब उसको अगर आपकी नेगेटिव उसको समझ जाता है ना, तो आपके पास वो जब आती है तो आपके आसपास की जितनी नेगेटिविटी उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसा भी सुना है मैंने। कैट्स मतलब इतनी वो होती है और इतनी स्मार्ट होती हैं कैट्स की, वो कभी भी कुछ भी उसको करना होता है ना, वो दूसरे के घर में जाके करती है।
अगर उसने एक बार अपने आप अपना घर बना लिया किसी को, तो उसको अगर कुछ भी अगर अदर एक्टिविटी करना ना, खराब करने का तक दूसरे घर में जाके करेगी, खुद का कभी गंदा नहीं करेगी। और बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज है कैट्स की भी अपने आप में, मूडी बहुत होती है वो एक्चुअल में वही चीज है जिसके कारण लोगों को कम जमती, जबकि वो प्यारी चीज है, मतलब उनमें नखरे है, नखरे तो फिर हम लड़कियों में भी, फिर तो हम भी इंसान का नेगेटिव रोल है। काफी सही बात है ये वाला, तो सही है एकदम। तो मतलब बहुत आजकल तो काफी कूल हो गया, लोग तो कैट्स रखने लगे हैं, मतलब कैट्स उतना पहले रखते नहीं थे लोग, आजकल तो मेल फीमेल ऐसा कोई वो नहीं रह गया, कैट्स तो लोगों को वाली कैट ज्यादा, पर्शियन कैट ज्यादा पसंद है, मतलब जिसको ऐसे वो बाल ज्यादा दिखने वाली, हाँ बैटिंग करने में मजा आए, वही हाँ, और शो ऑफ करने में भी अच्छी दिखती है कि हाँ कैट, ये सही है। हम कैट रखे, हम थोड़े से अमीर हैं, हम अमीर हैं, पर्शियन कैट है हमारे पास, सही है। एक चीज हमने मिस कर दी इसमें, मगल्स और विचेस एंड विजर्ड्स, ये वाला चीज मैं बीच में ऐड कर दूंगा इसको। मगल्स और विजर्ड्स एंड विचेस, इनमें क्या डिफरेंस है? जादू जिनको आता है वो विजार्ड्स एंड विचेस है, विजार्ड मेल के लिए टर्म है, विचेस फीमेल के लिए, okay. और जिनको जादू नहीं आता मगल्स है। ये मतलब ऐसे चॉइस नहीं है, तुम पैदा ही होते हो, अगर तुम पैदा ही जादू के साथ हुए हो तो तुम विजार्ड या विच हो, और जिसमें इनबॉर्न वो नहीं आया तो वो फिर मगल्स है। okay. जैसे कि हम सब मगल्स है, अगर एक्चुअल में विजार्ड्स एग्जिस्ट करते तो हमारा नाम मगल ही रहेगा, मगल ही रहेगा, ओके। और उसमें अगर और डिटेल में जाए तो अगर दो विजार्ड्स को एक नॉन मैजिकल बच्चा हो गया तो उसको स्क्विब बोलते हैं, जो कि नॉर्मली ऐसे गाली यूज की जाती है मैजिकल वर्ल्ड में कि ये तो स्क्विब है। तो वो उसका एक स्पेल भी था ना शायद, उसमें स्क्विब करके कुछ तो भी एक चीज होती है वो लोग यूज करते हैं। नहीं, स्क्विब उस पर्सन को बोलते हैं। अच्छा, ओके। जो बच्चा, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये लड़का स्क्विब है, इसका मतलब उसके मम्मी पापा को जादू आता था पर इसको नहीं आता है, ओके। हाँ, ये ऐसा कोई किसी को बोलता है ये वाला चीज, ये ब्लड बोलता है, हाँ हरमाइनी को बोल देता है वो, तो हाँ करेक्ट, उसको बोलने लग जाता है। मम्मी पापा वो मैजिकल बैकग्राउंड से नहीं रहते, वो रहती है, ओके, तो उसको हाफ ब्लड बोलते हैं उसको, हाँ। सेम हाफ ब्लड स्नेप को भी बोलते हैं। मड ब्लड मतलब जो भी विजार्डिंग फैमिली ने अगर नॉन मैजिकल फैमिली के साथ शादी किया, उनके साथ दोस्ती वगैरह की, तो उनमें फिर सबको मड ब्लड जैसी गाली दे देते हैं, सिर्फ क्योंकि वो लोग खुद को सुपीरियर मानते हैं। गंदा खून, ऐसा गंदा खून, प्योर नहीं, कहाँ मुंह काला कर दिया है देसी टर्म्स। ओके, नाइस। मीम्स, लेट्स टॉक अबाउट मीम्स। क्या है मीम्स? देखेंगे हम 2-3, मैं मीम्स जानना चाहूंगी कितना क्या है मीम्स का। हाँ, क्योंकि शेयर करो तो रिलेट नहीं करते। हाँ, बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आती कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पीछे, मतलब हैरी पॉटर मीम्स देखते एक दो। हैरी पॉटर मीम्स मेरा एक वाला फेवरेट है कि जब सीरियस बोलता कि नेविल के पेरेंट्स की स्टोरी पता है ना, उन पे क्रूशिएटस कर्स किया गया था, जिससे दर्द होता है ना वो बहुत ज्यादा किया गया था, उस दर्द से वो लोग मरे थे, मतलब नॉर्मल डेथ से बहुत गंदा। तो सीरियस अब हैरी को कि सेम डेट पे नेविल और वो हैरी, हाँ, वो बताती मैं वो स्टोरी बहुत अच्छी है, इसको फिनिश करते हैं। सीरियस ऐसे हैरी को इंट्रोड्यूस करता कि नेविल के जो मम्मी पापा थे ना, उन्होंने डेथ से भी बुरी चीज देखे है। तो हैरी बोलता है क्या वो लोग हॉगवर्ट्स से एक्सपेल हो गए? अरे शिट। वो बोलते क्या, सॉरी मैं हरमाइनी के साथ ज्यादा रहने लग गया हूँ। मतलब वो काफी एथिकल चला गया था वहाँ। हाँ, क्योंकि हरमाइनी ने फर्स्ट सीजन में बोला था ना कि इफ आई गेट एक्सपेल्ड और वर्स, नहीं वी बोथ विल बी डेड और वर्स एक्सपेल्ड, तो उसके लिए मरने से भी ज्यादा बुरा था कि मेरे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और हैरी पॉटर के लिए तो एक मतलब अपार्ट फ्रॉम हॉगवर्ट्स उसके लिए कुछ था ही नहीं ना एग्जिस्टेंस में, उसके लिए तो सब कुछ वही था, पूरी दुनिया उसकी वही थी। ओके, इसलिए वो जाता भी नहीं था घर। हाँ, यहीं पे क्रिसमस सेलिब्रेट। हॉगवर्ट्स वो वोल्डेमॉर्ट का भी सेम था। ओह, ओके। यहाँ पे मतलब काफी सिमिलरिटीज है कि वो भी अनाथ आश्रम में पला था, तो उसके लिए हॉगवर्ट्स घर बन गया था, उसको भी छुट्टियों में जाना नहीं पसंद था। तो वहाँ पे हैरी को बुरा लगता था, वो जितना से ज्यादा वोल्डेमॉर्ट से रिलेट करता था ना कि मैं इसके साथ क्यों रिलेट कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा इससे क्या मैं इसके जैसा तो नहीं बन जाऊंगा। वो एक ऑटोमेटिक एम्पैथी उसके साथ जुड़ गई थी, वो समझ पाता था उसको, फिर बुरा भी लगता था कि मैं इसके साथ इसको समझ पा रहा हूँ, मतलब मैं भी तो नहीं बन जाऊंगा। खुद का भी रिफ्लेक्शन देख पा रहा था ना फिर उसमें कि ऐसा ही ना बन जाऊं वाला टाइप्स। ओके, हाँ, वो एक और कौन सी थ्योरी बता रही थी?
ये बहुत बड़ी थियरी है, मतलब ये बहुत प्यारी पूरा theory से पता होनी चाहिए थी, मूवी में रहनी चाहिए हाँ। थी। पूरी सीरीज शुरू क्यों हुई? सिर्फ एक भविष्यवाणी के कारण। ओके 5th पार्ट में जो पूरी मूवी बनी है, एक मैजिकल बॉल के पीछे वो लोग भागते हैं, राइट। तो वो भविष्यवाणी थी जो वोल्डेमॉर्ट को सुननी थी, क्योंकि कहानी वहां से शुरू हुई थी कि वोल्डेमॉर्ट धीरे धीरे राइज में आ रहा था। देन एकदम से एक दिन ऐसे आया कि उसको कोई बताता है कि ऐसा प्रिडिक्ट किया गया, भविष्यवाणी की गई है कि जो जुलाई के एंड में कोई बच्चा पैदा होएगा, वो जिसके पेरेंट्स ने तुम्हें 3 बार इग्नोर कर दिया, तुमसे भग गए तुम्हारे सामने से, उनका जो बच्चा जुलाई के एंड में पैदा होएगा वो ही तुम्हारा नाश करेगा। जब उसको ये सुनाई देता है तो उसका सीधा रहता है कि पैदा होने दो, मैं मार दूंगा। ये कुछ स्टोरी वैसी नहीं लग रही कृष्ण और कंस वाली टाइप? वही है, सेम सिमिलरिटी, बहुत सिमिलरिटी है। हाँ, वो भी इंतजार कर रहा था 8वें बच्चे का, ये इंतजार कर रहा था जुलाई एंड का। हाँ। तो वो हैरी पैदा हुआ था। तो इसका ऐसा था कि इसको जैसे ही पता चला हैरी वगैरह का, तो ये गया था मारने, एंड देन वही कर्स रिवर्स हो गया, एंड देन पूरी ये स्टोरी बनी कि हैरी सरवाइव कर गया, वोल्डेमॉर्ट गया, एंड इन दोनों की वहां से ऐसा हुआ। सबको इतना पता है, लेकिन एक्चुअल में जो भविष्यवाणी थी ना, जितनी मैंने बोली वोल्डेमॉर्ट ने इतनी ही सुनी थी। ओके। क्योंकि जो उसका चेला था जो भविष्यवाणी में ईव्सड्रॉप कर रहा था, तो उसने इतना ही सुन पाया था, देन उसको भगा दिया गया था। वो किसी बार में वो डम्बलडोर के सामने भविष्यवाणी हुई थी, उसको भगा दिए। जबकि बचा हुआ पार्ट जो था उसमें लिखा था कि ये बंदा वो है जिसको वोल्डेमॉर्ट खुद चूज करेगा कि यही मेरा अपोनेंट बने, और वो उसको चूज करने में एक ऐसी पावर दे देगा जो उसको खुद भी नहीं पता होगी। तो इसलिए एक जो हॉक्रक्स है वो हैरी पॉटर खुद होता है। ओके। तो उसका हॉक्रक्स एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। मतलब बाकी लोग जिनको नहीं समझे, हॉक्रक्स से पहले ये नेविल, हां ये वाला थियरी पूरी नहीं हुई है। राइट ओके। तो हुआ क्या था कि जुलाई एंड में 2 बच्चे पैदा हुए थे। ओह, एक हैरी पॉटर और दूसरा नेविल लॉन्गबॉटम। ओके। दोनों के मम्मी पापा ने 3 बार वोल्डेमॉर्ट को नकारा था, सेम फैक्ट्स। लेकिन आगे का जो पार्ट वोल्डेमॉर्ट ने सुना नहीं था, वही एक्चुअल में हो कि उसने खुद से जाके एक को चूज किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्योर ब्लड था। चूजन वन इसलिए बोलते हैं, राइट ओके। तो उसने खुद से उसको चूज किया और खुद से जाके उसको मारा, एंड देन वो रिवर्ट हुई, देन वो प्रोटेक्शन उसको मिल गया, और अल्टीमेटली उसी के मारने, वो कर्स के कारण हैरी को वो प्रोटेक्शन मिला, वो ब्लड वाला, कि कभी वोल्डेमॉर्ट उसको छू नहीं पाएगा। हाँ। उसने खुद ही ने उसको पावर दे दी। तो वो बचा हुआ पार्ट जो था ना, तो वो था कि दोनों बच्चे थे, मतलब वो अगर नेविल को चूज करता तो आज सीरीज का नाम नेविल लॉन्गबॉटम होता, हैरी पॉटर नहीं होता। ओके। तो 2 बच्चे थे। नाइस। ये भाई ये तो एकदम भारी वाला हो गया एक तो। जैसे ये चीज उसमें नहीं है सीरीज में। हाँ, ये कितनी प्यारी, एकदम ऐसा बहुत सही बात है। हाँ, पता होनी चाहिए तो किसी कनेक्टिविटी एकदम इजीली कनेक्ट हो गई ना चीजें। मतलब ये चीज तो क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करेगी, क्योंकि वो नेविल का कैरेक्टर भी दिखाता है, उसको बीच बीच में फोकस देने की कोशिश किया है सीरीज में, पर उसका एग्जैक्टली कैरेक्टर है क्या रीजन है ये तो पता ही नहीं किसी को। पूरा कैरेक्टर उसका उतना हाईलाइट नहीं किया, उसका नेचर ही वैसा था कि थोड़ा सा अंडर रहता था। नाइस। ये बहुत सही था यार, ये वाला तो मतलब बहुत प्यारी चीज है, मस्त है ये। हॉक्रक्स 7 होते नहीं 7 जो जितने बना है। हाँ, मतलब ऐसा है कि बुक में, मतलब इसमें हैरी पॉटर में 7 है। हॉक्रक्स मतलब तुम अपने जान का ऐसा 7 पार्ट कर देते, मतलब 7 एक पार्ट कर सकते हो जान मतलब के। हॉक्रक्स एक ऐसी चीज है जैसे कि जिस चीज में मैंने अपनी सोल का एक टुकड़ा निकाल के रख दिया है, मतलब उसमें अंदर कर दिया। जैसे कि कप है, अगर मैं इसमें वो स्पेल करती हूँ, पहले तो मेरे को वो स्पेल करना पड़ेगा कि मेरी सोल 2 हिस्सों में टूट जाए, देन एक हिस्सा जो टूट के बाहर आएगा, देन उसको मैं उस स्पेल से इस कप में कैद कर दूं, तो ये मेरा हॉक्रक्स हो जाएगा। तो हॉक्रक्स इतनी पावरफुल चीज रहती है कि तुम मर भी गए, तुम्हारा सोल का दूसरा पार्ट जिंदा है, जिससे तुम जिंदा हो सकते हो बाद में, बस सामने वाले को यूज करते आना चाहिए। बहुत पावरफुल चीज। ये तो मतलब खतरनाक वाला चीज है ये तो। और टोटल कितने होते हैं? कितने भी हो सकते हैं, मतलब नॉर्मली लोगों का सब ये था कि हॉक्रक्स ये होता है। वोल्डेमॉर्ट ने उसका इस कंसेप्ट को इतना एक्सटेंड किया था कि उसने हॉक्रक्स क्या था कि अपना सोल का एक टुकड़ा करना,
उसने इस कंसेप्ट को वहां तक लेके गया 7 नहीं बना सकते तो उसने अपनी सोल के 7 टुकड़े करके अलग अलग में डाला था, मतलब हर बार 7 पॉसिबिलिटीज। हाँ कि मतलब कि व्हाट इफ इनविंसिबल, व्हाट इफ ये मिल गया। और जिनमें से एक गया भी था एक्चुअल में, मतलब वो उसकी डायरी को खत्म कर दिया था। एक्चुअल में कंटिंजेंसी काम है कि अभी भी बचे हुए 5 हैं, इसीलिए उसके पास ऑप्शंस थे कि अभी भी एग्जिस्टेंस में पॉसिबिलिटी है। सीक्रेट ऑफ चेंबर में वो खत्म हो जाती थी, नहीं तो हाँ उस टाइम पे उसका एग्जिस्टेंस खत्म होता तो सही में खत्म हो जाती थी। ओके, अब ये डिटेल तो मतलब गॉड लेवल डिटेलिंग, अब समझ में आ रहा है मेरे को, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। ये सही था यार, ये डिटेल बढ़िया था। मतलब हॉर्क्रक्स के पीछे ही मतलब पूरी स्टोरी लाइन कितनी बड़ी कनेक्टेड है, बहुत प्यारी। उसी मतलब कि सारे हॉर्क्रक्स को ढूंढना और फिर उनको खत्म करना। वही डंबलडोर ने बोला था कि जब तक हॉर्क्रक्स खत्म ही नहीं करेंगे वोल्डेमॉर्ट मरेगा ही नहीं। इसलिए कि तुमने यहाँ पे तो मार दी, यहाँ पे तो 5 अभी भी बचे हुए हैं ना, कभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए वही था कि ये सारे 5 खत्म कर दो, देन उसके पास जाओ। तो उसके पास पावर ही नहीं रहेगी ना, उसके बाद पॉसिबिलिटीज नहीं है उसके पास। लास्ट बस जो है मेरे पास, उसको भले ही लगेगा कि अभी मैं हूँ और लेकिन उसके पास ऑप्शन ही नहीं इसके बाद। तो फुल पावर के साथ आप जा सकते हो कि भाई अब तो तू आखिरी है, तू गया तो अब तू वापस कभी नहीं आ रहा है। करेक्ट, ये बढ़िया था यार। तो ये तो सारी बातें अपन ने हैरी पॉटर वाली कर ली है। तो इसके अलावा कुछ और ऐसा याद आ रहा है या कुछ ऐसा जो अभी न्यू व्यूअर्स हैं या न्यू देख रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? बुक से शुरू करना चाहिए, जो बुक्स पढ़ सकते हैं, या सीरीज में फोकस रहना चाहिए? पहले बुक से शुरू करो, करो, मूवीज के बाद बुक्स में नहीं जा सकते। हाँ, फिर उतना डिटेल में पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा क्योंकि तुमको सब पता है, तुम्हारे लिए कुछ सस्पेंस है नहीं, और वो पेशेंस ज्यादा लगता है बुक्स में, पहले प्रेफरेंस रहता है। मतलब उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। बुक्स के लिए तो टाइम, टोटल कितने पार्ट्स हैं बुक्स के? 7 मतलब एग्जैक्टली वो 7 उसमें ही बना हुआ है वो। ओके, ठीक है। मतलब जैसे कुछ रहता है ना सीरीज में कि 2 पार्ट का एक साथ बना दिया। ब्रिटिश सीरीज है ना तो सही में एफर्ट्स लगते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश थोड़ी हाई लेवल रहती है। रहता है ना तुम्हारा इंग्लिश सबसे इंडियन सबसे इजी, देन अमेरिकन, देन ब्रिटिश, वो तो ब्रिटिश इंग्लिश है, उनका फिर अलग लेवल हो जाता है फिर वो। तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना, इंटरेस्ट मेंटेन करके रखने में दिक्कत, बाजू में डिक्शनरी रखना जरूरी है। सही बात है, वो बहुत हाई लेवल वोकैबुलरी चाहिए फिर आपको। तो बहुत खतरनाक है उसमें, नॉर्मल वर्डिंग अच्छा है, पर वो नया कुछ बहुत सारी चीजें नई सीखने मिलती है उसमें। सही है। ओके, तो इसी के साथ हम हैरी पॉटर का ये वाला जो एपिसोड है उसको ख़त्म करते हैं। ऐसे बहुत सारी सीरीज़ लेके आते रहेंगे हमको नए लोग मिलते जा रहे हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज़ और बहुत अच्छे फैन थ्योरीज और डिस्क्रिप्शंस मिले। और अब मुझे हैरी पॉटर जितने अच्छे समझ में आएगा, जितना अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ हैरी पॉटर को, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा और शायद आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और हाँ, एक बार और स्पॉइलर अलर्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो इफ़ यू आर इनटू दिस, अगर आप एंटर कर रहे हैं तो ये एपिसोड प्लीज ना देखें, बिल्कुल भी नहीं। इट्स अ नो। आपकी सारी सीरीज स्पॉइल हो जाएगी। वो जो फन है आपका कैरेक्टर बिल्डिंग का और जो अलग अलग चीज़ें हैं, स्टोरीज जो हैं, वो सब डेड हो जाएंगी, पहले डेड हो जाएंगी। तो इसी के साथ हैरी पॉटर की ये सीरीज खत्म करते हैं। फिर से हम एक नए एपिसोड में आएंगे और नए एक पार्ट के साथ और नई एक सीरीज के साथ, नए एक टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय। ये थंबनेल के काम में आता है, लास्ट में सब कह रहे हैं। मैं इसका ना थंबनेल बंद कर दे, इसका थंबनेल क्या सोचा हूँ मैंने, एकदम हैरी पॉटर थीम का करेंगे। हां, मैं आपको बोल रहा था कि इसका बैकग्राउंड ऐसा वो टोपी लगा के एकदम ऐसा मैंने देख रही थी ना, मेरे पास इसका